हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर के शेयर मार्केट की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पेज इंडस्ट्रीज में 21% की उछाल, मॉर्गन स्टैनली ने दिखाई उम्मीद, 24 में से 9 एनालिस्ट्स ने दिया शेयर खरीदने की राय। राहुल घोष ने दी सलाह, टाटा मोटर्स और महिंद्रा पर लगाए दाव, कहा शॉर्ट टर्म में मुनाफे की संभावना। 33% तक रिटर्न की संभावना। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA ने SBI, ICI और बंधन बैंक शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। निवेशकों के लिए ये 3 बैंकिंग शेयर अगले दिनों फोकस में रहेंगे। UPI पेमेंट करने वालों के लिए खुशखबरी, RBI ने कहा डिजिटल ट्रांजैक्शन पर अब कोई फीस नहीं लगेगा। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अफवाहों को भी खारिज किया। पैनेसिया बायोटेक को यूनिसेफ से मिला 315 करोड़ का ऑर्डर। बाईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन की सप्लाई पर फोकस, शेयरों में हो सकती है तेजी। टाटा ग्रुप्स की बड़ी छलांग, पहली बार कोई भारतीय कंपनी विदेश में बना रही है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। डिफेंस सेक्टर में यह माइलस्टोन भारत के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। हर महीने 1000 रुपए निवेश से बनाए लाखों का फंड, सही योजना चुनें और 15 साल में हासिल करें बड़ा रिटर्न। PPF, SIP, SSY और पोस्ट ऑफिस RD जैसे टॉप 4 सुरक्षित विकल्प देखें। बी मार्ट पर हुआ ब्रोकरेज फर्म फिदा, वेंचुरा ने शेयर को दी खरीदने की रेटिंग, कहा कारोबार में मजबूत सपोर्ट और शेयरों में रिकवरी की उम्मीद है। PPFAS म्यूचुअल फंड में निवेश पर टैक्स फ्री रिटर्न पाएं। इस स्कीम में आपको नियमित आय और पैसे निकालने की सुविधा भी मिलेगी। सालाना 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर टैक्स बचत का फायदा उठा सकते हैं। 84 साल पुरानी सयाजी इंडस्ट्री दे रही है बोनस शेयर। शेयर धारकों को एक शेयर पर 3 शेयर फ्री मिलेंगे। रिकॉर्ड डेट 7 अक्टूबर 2025 रखा गया है। जो इस दिन तक शेयर धारक होंगे वही लाभार्थी बन पाएंगे। जिंक कुशल इंडस्ट्रीज का IPO फीके डेब्यू पर रहा। 3% प्रीमियम पर लिस्टिंग के बाद शेयर में गिरावट। कंपनी ने जुटाए गए पैसे वर्किंग कैपिटल और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए। JSW स्टील के भूषण पावर रिजोल्यूशन प्लान को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी। 19,700 करोड़ का प्लान अब आगे बढ़ेगा। हालांकि कोर्ट ने लेंडर्स की कुछ मांग को खारिज भी कर दिया है। जगुआर लैंड रोवर का FY25 का पूरा प्रॉफिट एक झटके में गायब। टाटा मोटर्स के शेयर 4% तक टूटे। निवेशकों को टाटा मोटर्स के कारोबार और नुकसान के असर को समझने की जरूरत है। कोटक महिंद्रा बैंक का धमाका, Q2 में नेट एडवांसेज 16% बढ़कर 4.82 लाख करोड़ और डिपॉजिट 15% उछले। बैंक के मजबूत बिजनेस अपडेट के शेयरों में हो सकती है तेजी। 6 अक्टूबर से नए हफ्ते में 5 नए IPO खुलेंगे, जिनमें टाटा कैपिटल्स और LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया भी शामिल रहेंगे। साथ ही पहले से खुले 4 IPO में निवेश का मौका मिलेगा और कुल 24 कंपनी इस हफ्ते शेयर बाजार में एंट्री करेंगी। लेंसकार्ट के IPO को SEBI की मंजूरी। कंपनी 2150 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करेगी। फंड का इस्तेमाल कारोबार बढ़ाने और विस्तार के लिए किया जाएगा। HDFC बैंक में बड़ा धमाका, ग्रॉस एडवांस 26.53 लाख करोड़ रुपए और डिपॉजिट 27.1 लाख करोड़ तक बढ़े हैं। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में शानदार ग्रोथ देखने को मिला है, इसलिए शेयरों में भी तेजी हो सकती है। अगले हफ्ते पूनावाला फिनकॉर्प पर रखें नजर। मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर अरुण कुमार मंत्री के मुताबिक शेयर में तेजी का नया दौर शुरू हो सकता है। इस हफ्ते भी शेयर ने मजबूत मूव दिखाया और आगे भी उछाल की उम्मीद है। फ्रांस की कार मेकर रेनो से 3000 नौकरियों में कटौती पर विचार कर रही है। यह कदम पूरी दुनिया में लागू हो सकता है। यह 4 फाइनेंस और मार्केटिंग में 15% तक कमी संभव। कंपनी ने कहा ऑटो बाजार की अनिश्चितताओं और कंपटीशन को देखते हुए लागत कम करने के तरीके खोज रही है। 2025 में टॉप 7 बैंकों की FD पर सबसे अच्छी ब्याज दरें। वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य निवेशकों से 0.5% ज्यादा लाभ मिलता है। 3 साल की FD पर रिटर्न 6.3% से 6.6% तक है। रूपर्ट मर्डोक और उनके बेटे लालचन टिकटॉक खरीदने की रेस में हैं। ट्रंप ने बताया इसमें लैरी एलिजन और माइकल डेल जैसे अमेरिकी दिग्गज भी शामिल हैं। ये लोग देशभक्त हैं और सौदे को सफल बनाने की कोशिश करेंगे। पूनावाला फिनकॉर्प, एटलांटा और हीरो मोटोकॉर्प पर नजर। पूनावाला फिनकॉर्प नए हाई पर, एटलांटा में शॉर्ट टर्म खरीदारी का मौका, हीरो मोटोकॉर्प तेजी की ओर, शेयरों में आगे बढ़त की उम्मीद।
चांदी का भाव आज तगड़ा गिरा। दशहरे के बाद MCX पर चांदी 2700 रुपए टूटकर बंद हुई। नवरात्रि के दौरान लगातार बढ़त के बाद अब रुकावट आई है। BMW वेंचर्स का IPO लिस्टिंग पर निवेशकों को झटका। BSE शेयर 19% और NSE पर 21% सस्ते भाव पर लिस्ट हुआ। IPO में 231.66 करोड़ रुपए जुटाए गए, लेकिन शेयरों की कीमत गिर गई है। इस दिवाली IPO बाजार में रौनक देखने को मिलेगी। ग्रो, लेंसकार्ट और मीशो के नई इशू आ सकते हैं। पाइन लैब्स 6200 करोड़, लेंसकार्ट 7500 से 8000 करोड़ और मीशो 8000 करोड़ से 8500 करोड़ रुपए जुटा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी 25 सबसे बड़ी खबरें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ये जरूर बताना कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। लेकिन वीडियो खत्म होने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल समाचार और जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। इसे किसी भी तरह से वित्तीय या निवेश न समझें। किसी भी निवेश का निर्णय लेने से पहले अपने प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।